नमस्कार दोस्तों, WC कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2.2 का फर्स्ट नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक में 0, 1, 2 और रखना है। यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर में है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और हमको रखना है कितना P0, यानी y का मान हमारा हो जाएगा कितना 0। फर्स्ट में 0 रखना है। उसके बाद बनाइएगा तो यहाँ पे हल लिख के उसके बाद यहाँ पे y का मान हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर और फिर माइनस वाई का मान 0 प्लस आपका 1 हो गया। अब 0 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0। गुने 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर आपका माइनस 0 प्लस आपका 1। 0 में से 0 को घटाइएगा तो 0 हो गया, फिर प्लस आपका 1। उसके बाद यहाँ पे 1 में 0 जोड़िएगा तो आपका 1 हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला का आंसर 0 जो रखे थे उसका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः लिखने के बाद फिर वही समीकरण लिखना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई या फिर प्लस आपका 1 हो गया और वाई बराबर यहाँ पे रखना है अब 1, क्योंकि 0 रख चुके हैं, अब 1 रखना है। तो वाई का मान हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर और फिर माइनस वाई का मान 1 और फिर प्लस आपका 1। एक का वर्ग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और फिर आपका माइनस 1 और प्लस 1। एक को वर्ग लिख लीजिए। यहाँ पे कैसे करना है, 1 गुने 1 2 बार था तो 1 गुने 1 लिख दिए अर्थात 1 हो गया। वहीं 1 लिखे फिर माइनस आपका 1 है तो 1 अभी प्लस आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 में 1 को घटाइएगा तो हो जाएगा 0 फिर प्लस 1। घटा लीजिएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। फिर पुनः देंगे, उसके बाद आपका हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई फिर प्लस 1 और फिर यहाँ पे y का मान हो जाएगा हमारा 2। 0 रखे थे 1 रख दिए, उसके बाद 2 रखना। उसके बाद यहाँ पे y का मान 2 स्क्वायर फिर माइनस 2 और फिर आपका प्लस आपका 1। उसके बाद 2 का वर्ग कीजिएगा तो रफ देख लीजिए, 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 को 2 बार लिखिएगा, 2 गुना कितना हो गया 4 और फिर माइनस 2 प्लस हो गया 1। अब यहाँ पे 2 4 है तो 4 हो गया, फिर माइनस घटा लीजिएगा, 4 में से 2 गया तो 2 और फिर प्लस आपका 1 हो गया हमारा 3। फिर से मिला लीजिए एक बार। 2 नंबर का दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर और माइनस आपका T के पावर 3। उसके बाद यहाँ पे T बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे T प्लस 0 T है 2 है तो 2 फिर प्लस है प्लस T का मान 0 फिर प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 फिर गुना है तो गुना T के मान 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आपका T के मान 0 फिर पावर 3। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 फिर प्लस है तो प्लस 0 है तो 0 फिर प्लस आपका 2 है तो 2 फिर गुना है तो गुना 0 का मान 0 और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 0 का घन कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 है तो 2 और फिर प्लस आपका 0 है तो 0 और फिर प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 गुना है तो गुना 0 को स्क्वायर किए 0 और फिर माइनस आपका 0 का घन कीजिएगा तो 0। उसके बाद 2 फिर प्लस आपका 0 है तो 0 फिर प्लस 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 और फिर माइनस आपका 0 है तो 0। अब यहाँ पे 2 है तो 2 फिर प्लस है प्लस 0 को 0 जोड़िएगा तो 0 और घटाइएगा 0 तो 0 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़िएगा तो आपका 2 हो जाएगा। पुनः 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर और फिर माइनस आपका T के पावर 3 कोमा T बराबर आपका 1 हो गया। उसके बाद देखेंगे पुनः 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस आपका T के पावर 3 कोमा T बराबर आपका 1 हो गया। उसके बाद 2 प्लस आपका T का मान 1 और फिर प्लस आपका 2 है तो 2 गुना आपका T का मान आपका 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आपका T का मान 1 पावर हो गया 3। उसके बाद 2 है तो 2 और फिर प्लस आपका 1 और फिर प्लस आपका 2 है तो 2 और फिर गुना 1 है तो 1 स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, फिर माइनस आपका 1 का वर्ग कीजिएगा तो आपका 1 होगा। उसके बाद
2 है तो 2 और फिर प्लस आपका 1 है तो 1 और फिर प्लस आपका 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और फिर माइनस आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, 2 2 4 और 1 5 और फिर माइनस आपका 1, फिर इसका 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे पुनः 2 प्लस टी प्लस आपका 2t स्क्वायर फिर माइनस आपका टी के पावर 3 और यहाँ पे टी बराबर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा 2 है तो 2 और फिर प्लस आपका टी का मान 2 और फिर प्लस आपका 2 है तो 2 और फिर गुना है तो गुना टी का मान 2 स्क्वायर और फिर माइनस आपका टी का मान 2 और फिर पावर 3 हो जाएगा। 2 प्लस आपका 2 और फिर प्लस आपका 2 है तो 2 है फिर गुना है तो गुना 2 का हो जाएगा 4 और फिर माइनस 2 का हो जाएगा 8, फिर 2 है तो 2 और फिर प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 4 दूना हो जाएगा 8 और फिर माइनस आपका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 और फिर 8 में से 8 घटेगा 0, 4 में 0 जोड़ेगा तो 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से इसको हम बताएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर। तीन नंबर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि px बराबर आपका हो गया x के पावर 3, इसको बनाना है 0 पर 1 पर और 2 पर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लिख दीजिएगा, लिखने के बाद x के पावर 3 x बराबर 0, यानी x का मान 0 पावर 3 हो गया, यानी 0 का पावर 3 हो गया तो 3 बार इसको लिखिएगा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। रफ में कर लीजिएगा 0 गुने 0 गुने 0, अर्थात 0 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पुनः देंगे, पुनः देने के बाद इसमें 0 रखे थे अब 1 रखेंगे, x के पावर 3 x बराबर 1, x का मान हो गया 1 और फिर पावर 3 हो गया। 1 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा, अर्थात 1 ही होगा। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। फिर पुनः देखेंगे कि x के पावर 3 x बराबर हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद फिर पावर 3 है तो 3, इसको रफ कीजिएगा तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया हमारा आंसर। फिर से मिला लीजिए, px बराबर x क्यों दिया था, तो यहाँ पे 3 बार रखना 0 1 2, उसके बाद x का मान 0 फिर पावर 3 हो गया, 0 को हो जाएगा 3 आंसर। उसके बाद x के पावर 3 अर्थात x का मान हो गया आपका 1 फिर पावर 3। अब यहाँ पे 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद x के पावर 3 x बराबर आपका 2 हो गया, x का मान आपका 2 और फिर पावर 3 हो गया, फिर 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आगे। आगे 4 नंबर, px बराबर x माइनस 1 और उसके बाद x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको सरल करेंगे, x फिर आपका x प्लस 1 फिर आपका माइनस 1 और x प्लस आपका 1 हो जाएगा, ठीक ना। x को कॉमन कीजिएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, फिर माइनस 1 और फिर टोटल को लिख दीजिएगा। बारी बारी से इसमें का कॉमन करना है x और उसके बाद माइनस 1, दोनों में यह लिखना है x प्लस 1। उसके बाद x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, x में x से गुना कीजिएगा तो x और फिर माइनस, 1 में x से गुना कीजिएगा तो 1x, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर आपका 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1। अब 1x और 1x खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कभी भी घटता है तो घटाइएगा तो 1 में से हो जाएगा 0, यानी बच गया x स्क्वायर फिर माइनस 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 बच गया, मान रखना है हमको कितना 0 का, तो x बराबर हमारा हो गया 0। अब x का मान 0 और फिर आपका हो जाएगा स्क्वायर फिर माइनस आपका 1। उसके बाद यहाँ पे 0 का वर्ग 0 और फिर माइनस आपका 1 हो गया, 0 में से 1 को घटाइएगा तो माइनस 1, यही आंसर हो गया। उसके बाद x स्क्वायर माइनस, इसी में सब मान रखना है, इसी में
एक्स स्क्वायर फिर माइनस आपका 1 हो गया कोमा एक्स बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, फिर -1, 1 का वर्ग 1 का, फिर माइनस आपका 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0। उसके बाद पुनः लिखिएगा एक्स स्क्वायर -1 कोमा एक्स बराबर अब रखना है 2। अब एक्स का मान 2 रखना है, फिर माइनस आपका 1 हुआ, 2 का हो गया 4 -1, 4 का हो गया, 4 में से 1 को घटाइएगा तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए। फिर से समझना हो तो समझ सकते हैं। यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 दिया है, एक्स प्लस 1 दिया है। एक्स को कॉमन करना है, टोटल लिखिएगा एक्स प्लस 1 और फिर माइनस आपका 1 आई टोटल लिखिएगा। उसके बाद एक्स एक्स में एक्स स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस, एक में एक्स एक एक्स और फिर माइनस आपका 1x और फिर प्लस माइनस माइनस, एक में एक से एक एक्स स्क्वायर और फिर आपका यह दोनों कट जाएगा। उसके बाद -1 कोमा एक्स बराबर अब 0 रखना है, तो एक्स का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर और फिर -1, 0 का वर्ग कीजिएगा 0 और फिर माइनस आपका 1 हो गया। अब घटाइएगा तो -1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 को एक्स का मान 1 हो गया, एक्स का मान 1 और फिर आपका स्क्वायर -1 हो गया, 1 का हो गया 1 और फिर माइनस आपका 1, 1 में से 1 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 0। फिर पुनः एक्स स्क्वायर -1 एक्स बराबर आपका 2 हो गया, एक्स का मान 2 स्क्वायर और फिर माइनस आपका 1, 2 का हो जाएगा 4 -1 घटा लीजिएगा 3 आंसर आ गया। उसके बाद मिटा दें इसको। आगे हम लोग देखेंगे